पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि आई गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री के साथ अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, रामचंद्र प्रधान, योगेश शुक्ला और टीवी जगत के रामायण के राम श्री अरुण गोविंद जी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पुण्यतिथि पर माननीय ब्रजेश पाठक जी के द्वारा स्कूल के बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रख्यात अभिनेता श्री अरुण गोविल जी, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अवनीश कुमार सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, योगेश शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी, पूर्व विधायक श्री विद्यासागर गुप्ता जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय अटल जी के सभी शुभचिंतक और अनुयायीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्रद्धेय अटल जी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों की ओर से सत सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा श्रद्धेय अटल जी हैं, जिनकी सर्वस्वीकार्यता 6 दशक तक राजनीति के क्षितिज पर चमकते हुए हर एक व्यक्ति की पसंद के साथ ही उन्होंने देश और दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दी। उत्तर प्रदेश उनके पूर्वजों की भूमि थी। एक समय के बाद पूर्वज उत्तर प्रदेश छोड़ करके मध्य प्रदेश गए, लेकिन जब श्रद्धेय अटल जी को अपनी कर्म भूमि बनाना पड़ा था तो एक पत्रकार के रूप में, एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही धरती को चुना। बलरामपुर से पहले सांसद बने और फिर अंतिम समय में 5 बार लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करके देश के प्रधानमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की राजनीति में जड़ता को दूर करके स्थायित्व आना चाहिए और राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होनी चाहिए।
देश के समग्र विकास की होनी चाहिए, इन्हें स्थापित करने का श्रेय सर्वदेव अटल जी को जाता है। अनेक दिव्य गुण अटल जी में थे। वे एक पत्रकार भी थे, वे एक लेखक भी थे, वे एक कवि भी थे, एक जनप्रिय राजनेता भी थे और नेतृत्व की क्षमता सम और विषम परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति कार्य करता है, यह सरदेव अटल जी के व्यक्तित्व में झलकता था। हर सम विषम परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है और भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर कैसे हमें मिलकर के कार्य करना है, ये सब सरदेव अटल जी ने किया। मित्रों, जब अटल जी की बात आती है, जो बात उन्होंने कही, इतने बड़े राजनेता जिनकी हर दल में, वे सत्ता पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, हर दल में सरदेव अटल जी के बारे में लोगों के मन में एक बहुत पवित्र धारणा थी और लोग उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान भी देते थे। और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने एक बात बहुत मजबूती के साथ की, लोकतंत्र की यही भावना है कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। भारत माता की। भारत रत्न परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि को सदा के लिए यादगार बनाने का काम आज हुआ है। मैं पूज्य अटल जी के चरणों में नमन करते हुए अपने साथी और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है, जिसे बड़ा रूप देने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई। संगठन शिल्पी के रूप में, संगठन महामंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं, लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बन गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी हैं। उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। एक नौ दायित्व मिला है तो उसमें सफलता की भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। मंच पर हमारे तमाम वरिष्ठ मंत्री, माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। यहाँ उपस्थित जनसैलाब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किए, जिनका भी सम्मान करने का सौभाग्य हम सब लोगों को मिला, उन सबका हृदय से सम्मान करते हुए, जो अटल जी कभी शरीर से जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जब तक यह धरती रहेगी कोई अटल जी को कि कभी हमसे आपसे दूर ले जा सकता। मैं बचपन में एक गीत गाया करता, संघ की शाखा कि अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर विपदाओं में सीना ताने। ये गीत बहुत सारे स्वयंसेवक हैं, उनको याद होगा। लेकिन अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, होगा परमाणु धमाका, भारत परमाणु शक्ति संपन्न बनेगा और बना करके दिखा देने वाले अनेक ऐसे ऐतिहासिक कार्य से भारत की पताका पूरी दुनिया में लहराने वाले कभी कल्पना नहीं की जा सकती। देश की संसद में कहने वाले कांग्रेस के लोग एक तरफ बैठे थे, विरोधी लोग एक तरफ बैठे थे कि आज भाजपा की सदस्यों की संख्या कम है, आज तुम हम पर हंस रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की देश में भी और प्रदेशों में भी सरकार होगी और पूरा देश, तुम्हारे नाम नहीं लूंगा, उनके ऊपर हंसेगा। तो अटल जी का आशीर्वाद साकार हुआ कि नहीं हुआ? जो जो बातें अटल जी, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी कह करके गए, आशीर्वाद दे करके गए, वह सब सफल हुआ और हम सब कार्यकर्ता पूज्य अटल जी के बताए रास्ते पर चल करके और सफलता के शिखर तक अभी पहुंचना जो कुछ बकाया है
अभी तो 73 तक पहुंचे, अभी तो 80 तक पहुंचना है उत्तर प्रदेश में। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का पूज्य अटल जी के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये दाना बोल करके इतना ही निवेदन कर अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, राज्यसभा सांसद हमारे अभिभावक आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, जिनकी छवि हम प्रभु राम में देखते हैं, ऐसे हमारे पारिवारिक सदस्य आदरणीय अरुण गोविल जी, हमारे परिवार के सदस्य पूर्व मंत्री सदस्य विधानसभा आदरणीय आशुतोष टंडन जी, हमारे मित्र सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे पारिवारिक साथी विधान परिषद सदस्य आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ल जी, हमारे छोटे भाई विधान परिषद सदस्य आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, और एक ऐसा नाम परसों जिनको लेकर के पूरा देश मौन जुलूस निकाल रहा था, आदरणीय विद्यासागर गुप्ता जी विभाजन की विभीषिका के वो चश्मदीद गवा रहे हैं। उन्होंने पीड़ा झेली है, किस ढंग से हिंदुस्तान जब आजाद हुआ क्या पीड़ा हिंदुस्तान के लोगों को हुई थी। अपना घर अच्छा भला कोठी छोड़ करके, कारोबार को छोड़ करके, पारिवारिक जनों को छोड़ करके, पड़ोसियों को छोड़ करके, फैक्ट्री को छोड़ करके वो लखनऊ आए थे। अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष माननीय विधानसभा सदस्य योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा उपस्थित आप सब भाइयों बहनों का, जिनकी वजह से कार्यक्रम धीरे धीरे गति प्रदान करते हुए बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। हमारे जितने भी साथी हैं, जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे मीडिया क्लब को, मीडिया फोटोग्राफर्स को, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपकी वजह से कार्यक्रम दिनों दिन तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, हमारे कनिष्ठ साथी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब आपकी मेहनत की वजह से कार्यक्रम सफल होता रहा है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपकी वजह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन दिनों दिन समाज में सामाजिक कार्य करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कोविड महामारी का काल हो या सामान्य दिन हो, श्रद्धेय घटाटे जी का जब देहावसान हुआ उस समय भी आप सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। श्रद्धेय शिव कुमार जी का जब देहावसान हुआ आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। मैं आप सबको इन सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने व्यस्ततम समय में से निकाल करके कुछ समय हम सबके लिए श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सबको प्रदान किया। और विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय सुनील बंसल जी को, जिनका कार्यक्रम आज लखनऊ में आने का नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए वो व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़ करके हमारे बीच में आए। मैं अपने सभी नेताओं का आभार प्रकट करता हूं, सामने बैठे सभी भाइयों का, बहनों का, अपने अभिभावकों का, टीचर्स का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब मैं कहता हूं संचालक महोदय से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी कार्यक्रम में जाना है, शीघ्रता से औपचारिकता पूरी कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों के प्रति समर्पित ऐसे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और मित्रों, अटल जी के कार्यक्रम जयंती और पुण्यतिथि जिस प्रकार भव्य और दिव्यता के साथ हमेशा करते रहते हैं, ऐसे ट्रस्ट के अध्यक्ष अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का एक बार ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हम सबके संगठन के जो महामंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, जो संगठन के मर्मज्ञ रहे, ऐसे आज देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील जी, हमारे मंच पर बैठे आदरणीय अरुण जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय गोपाल टंडन जी,
हमारे मुकेश जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का अपने गौरवशाली इतिहास है। बहुत तप और तपस्या नेताओं ने किया है और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ से लेकर बीजेपी तक संघर्ष किया। शरीर का एक एक बूंद खून पार्टी के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए भारत माता के चरणों में समर्पित किया। जब मित्रों भूखे रहते थे और कार्यालय पर तख्त पर लेट जाते थे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने हाथ से स्टोव जलाकर 2 रोटी बनाते थे और अटल जी के पेट में जाता था, फिर वो प्रवास पर जाते थे। बहुत संघर्ष। जिस सेठ के यहाँ जलपान कर लेते थे, कांग्रेसी उनके 1 किलोमीटर की लाइट भी काट देते थे और कोल्ड में आलू सड़ जाता था। अटल जी संकट, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देहांत हुआ, जब अटल जी देखने गए, बोले सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढा। और अटल जी ने पार्टी बिल्कुल धरातल में चली गई। 2 सीट पर अटल जी आप जैसे कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेसी चिढ़ाते रहे, परेशान करते रहे, लेकिन अटल जी का कदम नहीं रुका, क्योंकि वो भारत मां के चरणों के लिए समर्पित था। पूरी दुनिया के अंदर भारत मां ऊंचा स्थान पर बैठे, पूरी दुनिया को दिशा दी। इसी तरह कार्यकर्ताओं को लेकर कहा उन्होंने, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी ने कमल खिलाए मित्रों और देश के प्रधानमंत्री बने। सोनिया सदन के अंदर कही कि अटल जी निकम्मे और भ्रष्ट। अटल जी ने सदन के अंदर कहा कि किस शब्द से डिक्शनरी से कौन सा शब्द निकाला है सोनिया जी। फिर बिस्तर पर लेटे, फिर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। ऐसा भारत का पुत्र और एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला जब देश का प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा हुई तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि अंधेरा घना है, फिर भी दीपक जलाना कहाँ मना है। अटल जी के सपनों को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मित्रों।